राधे राधे सभी दोस्तों को। आप सभी का शैतानी दुनिया एक रहस्य में फिर से स्वागत है। आज एक भैया आए हैं गुरुदेव के पास, वो अपना क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, आइए सुनते हैं भैया से ही। जी भैया। गुरुदेव, मेरा प्रश्न था कि मंत्रोच्चारण का बहुत महत्व होता है। तो सही और गलत मंत्रोच्चारण, उसके विषय में आप प्रकाश डालें और ये जानकारी लोगों को मिले तो अति कृपा होगी आपके माध्यम से। देखो, उच्चारण का जो है ना, तंत्र में उतना ही उच्चारण जो है वो तंत्र की ना आत्मा है। इस तरीके से समझो, उच्चारण के पीछे तो लंका बर्बाद हो गई थी। उच्चारण के पीछे लंका बर्बाद हो गई थी, रावण मरता नहीं, मालूम है तुम्हें? उच्चारण के पीछे ही हनुमान जी घबरा गए थे रावण से। हालांकि ये कहना न्याय उचित न्याय संगत नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन ये बात बिल्कुल उतनी ही सत्य है जितना कि सूरज का पूरब से निकलना। तो हुआ क्या था, अब उच्चारण का आप महत्व समझोगे, इसलिए ये कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। उच्चारण का महत्व इतना है कि जब रावण को दिखा कि मेरा इतना विनाश हो गया, और जब रावण बिल्कुल और ये मैं वैसा नहीं बता, जैसा कि सबको पता है, मैं ग्रंथों की लिखित पांडुलिपि या किसी भी ग्रंथों में या किसी भी आपके उपनिषद में जब तक कोई बात नहीं आएगी, प्रमाणित बात नहीं होगी, तब तक मैं वो बात अपने YouTube चैनल पे नहीं करूंगा। बात समझ लो, क्योंकि मेरे बस की वो नहीं है कि व्यूज लेने के लिए या सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए लोगों को अंधकार में रखूं। जो बात सत्य है वही बताऊंगा, और ये उतनी ही बात सत्य है जितना कि मैं बता रहा हूँ सूर्य में प्रकाश, ध्यान रखना। और जो आज मैं बात बताने जा रहा हूँ, YouTube पे तो शायद से बताई हो या नहीं, मैं मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि इतना सोशल मीडिया में रहता नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जब रावण का सारा सर्वनाश सा होने लगा था, तो रावण को, चूंकि आपको पता है रावण एक श्रेष्ठ तांत्रिक था और हमारा आराध्य था। हम तो सीधा कहते हैं कि भैया रावण हमारा आराध्य था, ठीक है। डंके की चोट पे कहते हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो और जितने भी तांत्रिक हैं उन्हें ये शब्द कहते में बिल्कुल भी झिझक नहीं होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, जब रावण बिल्कुल महाराज जब बिल्कुल उस पे आ गए ना कि भाई हाँ उनकी जो है सब तहस नहस हो गया, तो उन्होंने अपने जो ज्योतिषाचार्य जो सब लोग थे उनसे चर्चा करी, और उन्होंने ये कहा कि मैं माता भुवनेश्वरी का एक कथन है पाठन में, उसका एक मंत्र है, उसका जाप करेंगे, और त्रिलोक विजयी होने का उसमें इतना बल था उस मंत्र में कि उस मंत्र के आगे सभी नतमस्तक थे। ये समझ लीजिए आप, उस मंत्र के आगे सब कुछ नतमस्तक थे, और उसकी सारी विधि विधान पूरी हो चुकी थी लगभग करने की। जब वहां सब करने लगे तो हनुमान जी को उसकी चिंता हुई, क्योंकि हनुमान जी के तो अलग ही विधान था, उन्हें सब कुछ ज्ञाता थे, पता थी। अब जब उन्हें पता चली कि भाई रावण ऐसा कुछ करने वाला है, तो उसने क्या करा, हनुमान जी ने क्या करा कि हनुमान जी ने एक वृद्ध विप्र का रूप धारण करके जो है उन श्रेष्ठ जो ऋषि थे उनकी सेवा करने लगे हनुमान जी। जब काफी समय हो गया उनकी सेवा करते करते, तो ऋषियों ने मना करी कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने सेवा से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो ऋषियों के वर मांगने पे उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा कि प्रभु मुझे कोई वर नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप प्रसन्न हो तो आप मुझे कहिए कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा तथास्तु कि हाँ भाई निराश नहीं करेंगे हम। ऋषियों ने वचन दे दिया। तब उन्होंने कहा कि आप जो ये मंत्र जाप कर रहे हैं रावण के लिए, ये अधर्म का रास्ते पे है और इसे ना करें, इसी में त्रिलोक की जो है भलाई है। उन्होंने कहा कि भाई हम मजबूर हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि तो आप एक काम तो कर सकते हो, आप मंत्र जप रहे हो,
जो मंत्र है उसका उच्चारण बता रहा हूँ। ओ, अब वो मंत्र जो है वो चालू हो गया इसी तरीके से। जब वो पूरा हो गया तो आप ये समझ लो कि उसका विनाश इसी मंत्र के कारण हुआ, इसी मंत्र के कारण हुआ। क्योंकि जो हारणी शब्द था ना, वो था कष्टों को हरने वाला, और कारणी शब्द था उसको करने वाला। तो उच्चारण शब्द जो होते हैं ना, ये उच्चारण जो होते हैं, जैसे मैं अभी कल परसों एक वीडियो बना रहा था, मैंने उसमें आपको भी बताया था, क्या बताया था वो, कोई इसी तरीके से मंत्र था, उसमें ऐसा ही शब्द आ रहा था कोई एक, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई, तो उसमें एक उच्चारण थोड़ा सा इसी तरीके से आ रहा था। मेरे कहने का मतलब वो था शायद से हुआ था स्वाहा, ऐसा वो था क्लीन, क्रीम, क्रीम क्रीम था, ठीक है। तो अब आप क्रीम का उच्चारण समझिए कि आप करते हो, जैसे सिद्धियां क्यों नहीं होती हैं, लोग देते हैं दोष सिद्धियों को, क्या जी हमने इतने दिन मेहनत करी और हमारी सिद्धियां पूरी नहीं हुई, ठीक है। आप उच्चारण क्या कर रहे हो, आपने उच्चारण कर दिए जी 50 लाख पूरे, और आप उच्चारण क्या कर रहे हो, आपने माला ले ली, क्रीम 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 क्रीम। अरे क्या ये क्या मंत्र कोई थोड़ी नहीं है, ये मंत्र नहीं है। क्रीम तो वो होती है जो दूध से निकालते हैं क्रीम, है? कोई शब्द नहीं है क्रीम, क्रीम कोई शब्द नहीं। मेरी बात आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, उच्चारण उतना ही महत्व है जितना आपका सांस लेना, यदि आप तंत्र में हैं तो उच्चारण बिल्कुल सही लो। बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं है कि अंग की मात्रा लगने के बाद उसका क्या बनता है। बहुत से लोग पढ़ रहे हैं क्लीन पढ़ रहे हैं, कहीं क्रीम पढ़ रहे हैं, कहीं कंग पढ़ रहे हैं, कहीं क्या है, क्या इसके लिए तो कहते हैं गुरु का होना सानिध्य में बड़ा जरूरी है। तो हाँ, मैं बता रहा था, कोई व्यक्ति अगर जैसे गलत उच्चारण कर रहा है तो उसका दुष्परिणाम, अरे दुष्परिणाम मैंने अभी रावण का बताया ना, पूरा मूल समूल विनाश हो गया, मूल विनाश हो गया, नहीं हो गया तो बजाय फायदे के नुकसान हुआ नहीं हुआ। तो सेम कंडीशन है, ऐसे ही आप समझ लो कि ये चीजें दुष्प्रभाव देती ही देती हैं। अब जैसे मैं क्रीम बता रहा हूं, उच्चारण सही क्या है, अब तो टॉपिक ये है ना, उच्चारण सही क्या है, कैसे लें। अब आप किसी का भी बीज मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र लग रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है यार 5-6 लाख करने की, कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आप केवल 108 करो, आप केवल 108 करो, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो। सारे न्यास अन्यास और करन्यास करके आते हैं ना, हाँ, तो क्योंकि वैदिक चीजें वैदिक तरीके से ही होंगी। जैसे आप मान लो 10 महाविद्याएं करते हैं तो उसमें करन्यास, अंगन्यास और हृदयन्यास, ये सब चीजें न्यास जो हैं ये बड़े इंपोर्टेंट हैं। ये तीनों न्यास करने के बाद ही आप किसी साधना पे बैठते हैं, फिर विनियोग, ठीक है। तो ये सब चीजें यदि आप नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इन्हें करने के बाद में फिर उच्चारण बड़ा जरूरी। उच्चारण कैसे, अब जैसे मैंने क्लीन का ही बताया, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं क्रीम, तो सही उच्चारण है क्रीम। जवान देखिए क्या है, क्रीम नहीं बोला है मैंने, क्रीम क्रीम। और जब आप पढ़ रहे हो ना क्रीम, तो जो मुंह में है ना वो वाइब्रेट होनी चाहिए आवाज। जब आप वो वाइब्रेट करते हो ना तो आपका ऑरा एकदम पुश करता है, ऐसे ऐसा पुश करता है। तो जो ऑरा है ना वो पंपिंग करता है, जैसे आपका हार्ट पंपिंग करता है ना, इस तरीके से पंपिंग करता है, समझ गया। और वो ऑरा एकदम बढ़ जाता है, और वो उसी तरीके से मंत्र को फेंकता है। ध्यान रखना, मंत्र कभी भी नहीं मरते। जवान से कहा हुआ एक एक शब्द मरता नहीं है। आप अगर ऐसे भी बोल रहे हैं, मैंने जो बोला वो पूरी सृष्टि में है, साइंस इसको प्रूव कर चुकी है। तो ये बात ध्यान रखें, हम जो जप रहे हैं ना वो उसी लैंग्वेज में ऊपर जा रहा है,
और उसे इनको पकड़ने वाले हैं। तो सही उच्चारण का महत्व ये है। ठीक है, लगता है जानकारी ठीक लगी होगी आपको। ठीक है, जो नए साधक हैं उनके लिए ये जानकारी विशेष रही है गुरुदेव आपके माध्यम से, और हाँ। देखें समझें। ठीक है, अच्छा। अच्छा गुरुदेव राधे राधे। हाँ।